दोस्तों, एक और बड़े एयरबेस पर बड़ा हमला। इजराइल का एक एयरबेस धूं करके चल उठा। वो तो दिखाऊंगा ही। यूएई में किस तरीके से एक रिफाइनरी को निशाना बनाया ईरान ने, यह खबर है। लेकिन हम लगातार आपसे कह रहे थे इस पूरे घटनाक्रम में ईरान को नुकसान हुआ है, यह बात गलत नहीं है, लेकिन अमेरिका को भी बहुत तगड़ा झटका लगा है। इस आंकड़ों को छिपाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब जब अमेरिका में ही आवाजें उठने लगी तो आगे आकर बताना पड़ा कितने घायल कितने मारे गए। जी हां, अब अमेरिका भी मान रहा है कि ईरान के साथ इस तरह के संघर्ष में जाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि उनकी कोई मंशा नहीं थी कि वो ईरान पर हमला करें। वो तो उनके सलाहकार थे जिन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका पर हमला करने जा रहा है, इसलिए हमला कर दीजिए। अब सब पल्ला झाड़ने में लगे हैं। अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध से पल्ला झाड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे भारी नुकसान हुआ और उसकी गवाही वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई। और तो और अब अमेरिकन सांसदों ने भी पोल खोलनी शुरू की कि पिट्ठू बन चुका है अमेरिका इजराइल का। इजराइल की वजह से ईरान युद्ध में जाना पड़ा। यानी कुल मिलाकर समझ लीजिए, अमेरिका ज्यादा दिन तक इस युद्ध में रहने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं हूं प्राजुपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरह का तेवर शुरुआत में देखने को मिला, वो आते आते इस वक्त तक आते आते 11-12 दिन हो गए, आते आते वो ठंडा होने लगा है। ठंडा कुछ इस कदर हुआ कि जरा ये देखिए, पहले एक वीडियो निकलकर सामने है, वो पहले वीडियो देख लीजिए। तो इजरायली सैनिक भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इजराइल का ये रमत एयरबेस है। इस रमत एयरबेस पर एक बड़ी मिसाइल ईरान की तरफ से गिरती है। खबर सिर्फ ये नहीं है कि ये भागदौड़ मच रही है, खबर ये भी है कि इतनी भारी जनहानि वहां पर हुई है एयरबेस पर। इजरायली सैनिक तो उनकी तो गिनती ही नहीं की जा रही, कितने गए कितने बचे कितने घायल। अब देखिए, इजराइल के रमत एयरबेस पर ईरान द्वारा बड़े मिसाइल हमले की खबर आ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमले के बाद इजरायली सैनिक अपनी भाषा में बाप रे बाप कहते हुए भाग रहे थे। इस बीच अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने आज रात ईरान पर भीषण हमले की चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा कि यह युद्ध अपने तय समय सीमा पर ही खत्म होगा। अमेरिका ये कह रहा है, तेवर दिखा रहा अमेरिका। मैंने जब यह हमला नहीं हुआ था तब भी मैंने कहा था कि डील ईरान की तरफ से नहीं थी, डील का प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से था। अपने युद्धपोत को लाकर उसने गलती कर दी थी। पूरा भरोसा था कि एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा और तख्ता पलट हो जाएगा। ऑप्शन 3-4 पर काम कर रहे थे। पहला ऑप्शन मैंने बताया था कि युद्धपोत का डर दिखाएंगे, घुटने पर लाएंगे, दुनिया में जय जयकार अमेरिका की होगी, ट्रंप की होगी। नहीं हो पाया। दूसरा यह था कि ईरान के पड़ोसी देशों का साथ लिया जाएगा, फिर हमला किया जाएगा ईरान पर। और ईरान पर हमला अगर पड़ोसी देशों की सरजमी से किया जाएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन इतने हमले होने के बावजूद अब तक ईरान के एक भी पड़ोसी देश ने सहमति नहीं जताई कि वो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देंगे। तीसरी बड़ी खबर थी कि भाई ये तीसरा ऑप्शन था कि इराक के सहारे आईएसआईएस के लड़ाकों को ईरान में भेजा जाए, दंगे फिर से करवाए जाएं, जब गृह युद्ध से झुलसेगा दोबारा से ईरान, फिर हमला कर दिया जाएगा। वो भी नहीं हो पाया। फिर चौथा ऑप्शन निकल कर आया था कि डील कर ली जाती है। डील पर भी बात नहीं बन पाई। आखिर में यह था कि 1 या 2 दिन तक ये युद्ध चलेगा, जिसमें टॉप कमांडर्स, टॉप पॉलिटिशियंस ईरान के खत्म कर दिए जाएंगे। जब कोई नहीं बचेगा तो ईरान खाली हाथ होगा और ऐसे में भीड़ का नेतृत्व करने के लिए हम आ जाएंगे, हमला करके पूरी तरह घुटने पर ला देंगे तमाम चीजें। लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि ये सब करने के बावजूद भी ये कुछ इनके हाथ खाली रह जाएंगे। अब देखिए, इजराइल में ने कितनी बड़ी जबरदस्त जनहानि। एक और देखिए जनहानि का एक और वीडियो निकल कर सामने है। ये देखिए, जबरदस्त हमले। एक और वीडियो देखते चलिए।
हर तरफ के हालात देखिए कैसे हैं इजराइल में। तो खबर निकल कर आई है, इसमें बताया गया कि पावर स्टेशन को हमला निशाना बनाया, इजराइल पर भारी हमला हुआ। तेल अवीव में, हाइफा में और अलग अलग जगह मिसाइल दागी गई हैं। एक पावर स्टेशन पूरी तरह से हाइफा में जलकर खाक हो गया। नहीं, अगर पावर स्टेशन का मसला, इससे पहले तेल अवीव की खबर थी कि वहाँ पर भी तमाम अंधेरा छा गया था। पावर स्टेशन पर हाइफा में भी ऐसा ही हमला हुआ है। आइए अगली खबर है यूएई से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। यूएई की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। ये कोई रैंडम इंडस्ट्रियल साइट नहीं थी, ये एडीएनओसी एडनॉक की रोवाइस रिफाइनरी है। ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनरी है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहाँ हर दिन 8,37,000 बैरल तक क्रूड ऑयल प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, अबू धाबी से लगभग 245 किलोमीटर दूर पश्चिम में अरब की खाड़ी के तट पर मौजूद ये यूएई के ऑयल एक्सपोर्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स और स्ट्रेटेजिक रिजर्व का दिल है। यानी सोचिए यूएई के ऊपर बड़ा हमला। ये भी यूएई अभी बीच में धमकी दे रहा था कि इस बार वो युद्ध में आएगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। अबू धाबी से 245 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक बड़ा हमला होता है और हालत खराब हो जाती है। एडनॉक की रोवाइस रिफाइनरी पर यह हमले की खबर है। आइए अब अगली खबर दिखाता हूं आपको, ये देखिए। ये पहले सुनिएगा क्या कह रहे हैं। Reuters has reported that about 150 U.S. service members have been injured so far. Can you confirm that number and elaborate on that? I can't confirm the exact number. I know it's within that ballpark, but I would defer you to the Pentagon for a specific number of wounded or injured thus far. तो लेविट ने कंफर्म किया कि ईरान से लड़ते हुए घायल हुए यूएस अमेरिकियों की मौजूदा संख्या करीब 150 है। मसला ये नहीं है कि वो घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसीलिए जर्मनी में जो एक बना हुआ है कमांड सेंटर, मतलब स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ, उसकी एक टीम भी भेजी गई थी मिडिल ईस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम वहाँ पर मौजूद रहे। क्योंकि हालात ये हैं कि ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट किसी की जान भी जा रही है, जान उनकी भी रही है, लेकिन अमेरिकन सैनिकों में ज़्यादातर घायल है, हालत ख़राब है, समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा जिस तरह के इलाज की ज़रूरत है, और उसकी वजह से उनकी भी जानें जा रही है एक एक करके। अभी एक दिन पहले ही खबर आई थी कि कुछ सैनिकों की ऐसे ही मौत हो गई घायल होने के बाद। अब 150 के ज़्यादा ऐसे सैनिक हैं जो फिलहाल बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, तादाद बढ़ती जा रही है। और देखिए जाते आते ज़रा सुनिए यहाँ क्या कह रहे हैं। And great question. Yeah, great question. I mean, the simplest explanation, might be the one that they gave 24 hours in, that they've kind of tried to backtrack since then, which is that Israel made us do it. That Bibi decided on this timeline. Netanyahu decided he wanted to attack, and he convinced Trump to join him by scaring Trump into believing that U.S. assets in the region would be at. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि सवाल पूछा गया अमेरिका युद्ध में क्यों गया। अमेरिकी सीनेटर यानी एक सांसद हैं, उन्होंने कहा इजराइल ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया। इजराइल प्रमुख नेतन्याहू ने अपने स्वार्थ के लिए जबरन युद्ध थोपकर पूरे विश्व में तबाही लाने की कोशिश की। इतिहास इन्हें इसी रूप में जानेगा। यानी कुल मिलाकर बता दिया है कि सब अमेरिका की देन नहीं थी, अब थोपा जा रहा है इजराइल पर। लेकिन सवाल उठता है कि इजराइल के पास ऐसा क्या है कि ट्रंप को यह करना पड़ा। नमस्कार।